स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में हम चैप्टर 1 डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका आज का पार्ट है पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ज़रूर देखें ताकि आपको आज का वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है। देखें, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के सबसे पहले पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात किया है। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। हम आज बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन मैं उसके पहले आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं कि कितने सारे केमिकल रिएक्शन हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो बारी बारी से देख सकते हो आप, हमारे पास रिएक्शंस का जो है एक चार्ट दिख रहा है। हमने ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? The reaction in which a compound is broken down into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। मतलब क्या है इसका? तो वैसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें कोई एक कंपाउंड, बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ हम कंपाउंड का बात करते हैं, इसमें कोई एलिमेंट रिएक्टेंट में नहीं होता। ऑलराइट, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई कंपाउंड टूट जाता है, ब्रोकन डाउन यानी कि टूट जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, when calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुन लें। मैंने जो यहाँ पर आपको बात बताया कि कोई भी एक कंपाउंड ब्रोकन डाउन टूट जाता है जो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो यहाँ पर बात आता है कि वो ब्रोकन डाउन या टूटेगा कैसे। तो उसको कंपाउंड को तोड़ने के लिए, यानी कि उसको अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम बहुत सारे रिएजेंट्स का हेल्प लेते हैं। जैसे रिएजेंट मतलब क्या होता है? वैसे सब्सटेंसेस या वैसे फैक्टर्स जो किसी कंपाउंड को ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने रिएजेंट लिया है, फैक्टर लिया है, वो हीट है। हम एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम का कंपाउंड है मेरे पास, उसे हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और उस हीट के वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग सब्सटेंस में, एक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस में वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कैल्शियम अलग और कार्बोनेट अलग नहीं, कैल्शियम अलग कार्बोनेट अलग नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट जिससे मिलकर के बना था उसी रूप में ये वापस आ जाएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना था, तो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट हीट पाने की वजह से टूट जाएगा और फिर से वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम अगर ब्रेक करते हैं तो इसमें हमें हीट देना पड़ेगा। तो हीट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एक, तो आपको बताया गया था पहले के वीडियो में, एक इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ये ट्रायंगल का सिंबल यूज किया जाता है। ये आपको इस बात के बारे में बताता है कि आप इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, और इसके वजह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो चलें अब बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
When lead nitrate is heated, when lead nitrate is heated, it breaks down into lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen. अगेन हमने एक फैक्टर का यूज किया और वो फैक्टर हीट है। तो इसे लिखेंगे कैसे, हम लोग देखें PbNO3 lead nitrate, PbNO3 तो यहां पर एक बात जान लें आप कि आपका जो Pb है इसका वैलेंसी 2 है और NO3 का वैलेंसी 1 है। इसके वजह से आपका ये PbNO3 बना है। इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे आपका जो फार्मूला है वो बनता है, Pb है यहाँ पर और NO3 यहाँ पर आपका है। तो Pb3 का वैलेंसी 2 और NO3 का वैलेंसी 1, और जब ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो Pb मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर NO3 को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 के साथ, तो ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी होगा और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी होगा। इसीलिए हमें इसे रखना पड़ता है NO3 जो है उसके होल में, ताकि ये जो 2 है ये इसके लिए भी एप्लीकेबल हो और ये 2 इसके लिए भी एप्लीकेबल हो। ऑलराइट, इसीलिए हम लोग उस फॉर्मूला को वैसा लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखें। इसे जब हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हीट प्रोवाइड करवाने के लिए अगेन हमें वो सिंबल देना होगा। सिंबल कुछ हमारा ऐसा है। इससे क्या हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल लेड मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? मोनोऑक्साइड का मतलब होता है जहां पर एक सिंगल ऑक्सीजन रहता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में सिंगल एटम के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टर्म, उसे हम लोग कहते हैं मोनो का यूज करते हैं। और जहां पर 2 एटम रहते हैं उसके लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं। और जहां पर 3 रहते हैं 3, तो उसके लिए हम लोग ट्राई का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर 4 होता है उसके लिए हम लोग टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोग वर्ड देख रहे हैं ये सारे ग्रीक वर्ड हैं जो हम लोग इंग्लिश के इन वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास जब लेड मोनोऑक्साइड है तो एक ऑक्सीजन होगा, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं PbO, और ये 2 लगाया गया है आगे में, ये एक्चुअली में इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 डाई लगाया गया क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। और फिर ऑक्सीजन में डाई ऑक्सीजन नहीं लिखा गया क्योंकि ऑक्सीजन इज इटसेल्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एटम प्रेजेंट हैं जो कि डाई एटॉमिक है, यानी कि वो हमेशा अपने अकेले एग्जिस्टेंस में यानी कि सिंगल एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट नहीं रहता है, वो हमेशा कंपाउंड या मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। कंपाउंड बोलना सही नहीं होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि क्लोरीन, है ना, इस तरह के एलिमेंट्स। तो यहां पर जो आपको देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इससे रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है इससे। ऑलराइट, तो ये रिएक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। हाँ, एक बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने भूल जा रहा था, लेकिन वो बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि पहले नॉर्मली क्या होता है कि लेड नाइट्रेट कलरलेस होते हैं हमेशा, लेकिन अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं और रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं तो जब लेड मोनोऑक्साइड बनता है तो इस कंडीशन में जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, और साथ ही साथ एक ब्राउन कलर का धुआं निकलते हुए हम देख पाएंगे। और ये जो ब्राउन कलर का जो एक फ्यूम है ये इसलिए निकलेगा क्योंकि हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये इवॉल्व होगा, ये इसके इवॉल्व होने की वजह से हमें एक ब्राउन कलर का फ्यूम, गाढ़ा धुआं हम देख पाएंगे, अब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको इस रिएक्शन को देखना है तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर मुझे इस रिएक्शन को रियलिटी में देखना है, तो मैं आपको डेफिनेटली उसके लिए कुछ करूँगा। आपको अगला वीडियो में
पॉसिबल होगा डेफिनेटली, तो मैं इसको आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर हमारा एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी उसे हम लोग आम भाषा में बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, बेकिंग सोडा गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम लोग अब जो एग्जांपल है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, फॉर्मूला क्या होता है मैं इसका बताऊंगा, और उससे भी हम लोग गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, इससे बेकिंग सोडा जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। रिएक्शन कैसा होगा देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, कार्बोनेट के लिए होता है CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए होता है HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए होता है HCO3, और अगर सिंपल कार्बोनेट का बात किया जाएगा तो उसके लिए होता है ओनली CO3। ठीक है, ऑलराइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं और हीट प्रोवाइड करवाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और इसके वजह से ये डिकम्पोज हो रहा है सोडियम कार्बोनेट में, इसका हाइड्रोजन डिकम्पोज हो रहा है और इसमें जो दो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक मॉलिक्यूल निकल रहा है और कुछ मॉलिक्यूल आपका पानी यहाँ पर रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन रिएक्शन को पूरा कंप्लीटली हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बोनेट रिलीज हुआ है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 3 एटम ऑक्सीजन का है, 2 एटम ऑक्सीजन का है और यहाँ पर 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है। और यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो टोटल ऑक्सीजन हमारा 3 था, लेकिन अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सोडियम भी 2 है तो ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोजन भी 2 है तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस सिंगल एक 2 लगाने से ये पूरा केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पर आ चुके हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात तो जरूर होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।